अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। ये है जी मेरे पास ब्लैक ऑर्गेन्जा का दुपट्टा। इसके साथ मैंने ली है चैपी बुकरम की। मैंने दोनों साइडों से 5 बाई 5 इंच इस तरीके से कॉर्नर कट कर लिया है। उसके बाद मैंने जिस कलर का आपका दुपट्टा होगा उसी कलर का आपने फैब्रिक यूज़ करना है। मेरा ब्लैक है इसलिए मैं ब्लैक यूज़ कर रही हूँ। आपने इस तरीके से इस बुकरम को कपड़े के ऊपर चिपकाना है, थोड़ा थोड़ा साइडों पर छोड़ देना है। इसके बाद कट्स लगाकर इसको अंदर की साइड पे ग्लू के साथ चिपका देना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर फ्रंट साइड पे ब्राउन कपड़ा लगाना है। ब्राउन कपड़ा लगाने की वजह ये है कि हमारा सनफ्लावर जो है फ्रंट साइड से ब्राउन होगा। अब हम आ जाते हैं अपने सर्कल की तरफ। आपने पहले लेने हैं बड़े वाले सर्कल, जो कि तकरीबन आपने 7 बनाने हैं। 7 12 बाई 12 इंच आपने इनकी चौड़ाई और लंबाई रखनी है, यानी स्क्वायर कट करके आप उसका सर्कल कट कर लें 12 बाई 12 इंच का, 12 बाई 12 का। ठीक है, उसके बाद आपने इनको इस तरीके से समोसा सा बना के फोल्ड करके आपने चुनट डाल के एक ही बड़े धागे में इन सबको डालना है। ठीक है, फूल बनाना है। तो ये देखें इस तरीके से आपने इन सब को, अच्छा खुली साइड से आपने सिलाई स्टार्ट करनी है। जहाँ से ये देखें ये खुला होगा ना, वहाँ से आपने इसकी सिलाई करनी है। तो बारीक बारीक टांके लगाकर आप इन सारे जो सर्कल्स हैं इनको एक ही धागे में डाल लें इस तरीके से, और धागे को आप इसी तरीके से छोड़ दें। ठीक है, धागा आपने कट नहीं करना पहले। उसके बाद हमारे पास जो सर्कल है वो है 9 बाई 9 इंच के। हमने दो साइज़ के सर्कल लिए हैं, एक 12 बाई 12 का और एक 9 बाई 9 का। और उसमें ये है कि इसको भी सेम इसी तरह से आपने धागे में परोना है। अच्छा, जो बड़े वाली पत्तियाँ होंगी वो आपकी 7 बनेगी और जो छोटी होंगी वो 8 बनेगी। ये अब हमारे पास 8 है। उसके बाद हम आते हैं अपने सिल्क फैब्रिक जो ब्राउन है वो छोटा सा सर्कल मैंने कट किया है 2 बाई 2 इंच का। और 2 बाई 2 इंच का सर्कल कट करके इस तरीके से बारीक बारीक टांके लगा के आपने इसके अंदर रुई डालनी है, या जो भी चीज़ आपके पास है आपने डालकर इसका एक छोटे छोटे से बॉल्स बना लेने हैं। ठीक है, जो कि हम सनफ्लावर का मिडल हिस्सा जो होता है वो बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आपने बनाना है। और इसमें आपने वाइट रुई या पोलिएस्टर कोई भी चीज़ आपके पास है, पुराने कपड़े, कुछ भी आप डाल सकते हैं। आपने सिंपली इनके छोटे छोटे से बॉल्स बना लें। इतने बॉल्स बना लें जितने के आपके फूल के अंदर फिक्स आ जाए। तो इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से खींचना है धागे को, और इसके 2-3 टांके लगा के इसको कट कर लेना है। तो सर्कल्स जो है ना उनकी तादाद आप अपने दुपट्टे और अपने डिज़ाइन के हिसाब से करें। आप चाहें तो आप इसको बड़ा भी बना सकते हैं इससे ज़्यादा। बहुत बड़ा बनाने का नुकसान ये होता है कि ये हैवी हो जाता है फूल बन के, तो फिर आपका दुपट्टा लटकना शुरू हो जाता है। इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि ये साइज़ बेस्ट है। आप इतना ही साइज़ बनाएं तो आपका दुपट्टा बहुत खूबसूरत बनेगा। यही सेम डिज़ाइन आप अपनी कमीज़ के ऊपर भी कर सकते हैं। ये देखेंगे कि हमारे सर्कल्स तैयार हो चुके हैं। बॉल्स हमने जो बनाई थी छोटे छोटे से तैयार हो चुके हैं। ये देखें ये सारे बॉल्स मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम आ जाते हैं अपने फूल की तरफ। सिंपली आपने ग्लू गन लेनी है। ग्लू गन के साथ आपने सबसे पहले जो बड़े 7 पत्ते थे ना, 7 पेटल्स हमने बनाए थे फूल, उनको इस तरीके से सेट करके अच्छे तरीके से आपने इसके ऊपर चिपकाना है। और फिर इनके ऊपर ही आपने, अच्छा धागे को आपने ये करना है कि आपने गांठ बांध देनी है, और गांठ बांध कर आपने इसको अंदर की साइड पे ग्लू के साथ ही चिपका देना है, ताकि आपका जो पेटल है ना वो खुले नहीं। अच्छा, अब हम आते हैं अपने 8 जो पत्तियों का, हमने छोटी पत्तियों का जो हमने फूल बनाया था उसको अब हम इसके ऊपर लगाएंगे इस तरीके से। ये भी आपने सिंपल ग्लू के साथ लगा लेना है। इसको आपने हैंड वॉश करना है। ये कभी भी ग्लू आपकी नहीं उतरेगी, आपका फूल जो है वो ख़राब नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब इस तरीके से आपने इसके कॉर्नर का, ये मैं बना रही हूँ, तो अब आपने ये दोनों पत्ते मैंने लगा लिए। उसके बाद हम आते हैं अपने बॉल्स की तरफ। अब आप जितनी भी जगह आपके पास बची है ना, आपने अच्छे तरीके से इसको इन बॉल्स के साथ फिल कर देना है। इतना फिल करना है कि आपका नीचे वाला जो हिस्सा है फूल का वो बिल्कुल नज़र ना आए। ठीक है, इस तरीके से। अब जो ये फूल के कट्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये भी नज़र नहीं आना चाहिए। इनके ऊपर ऊपर आपने चिपकाना है, इतना कि पत्तियां जो है वो आपकी बिल्कुल छुप जाए। ये देखें जी दोनों फूल हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने दुपट्टे के ऊपर लगाने कैसे हैं। इनको लगाना भी एक पूरी टेक्निक होती है, ताकि जब फूल आपका लगा हुआ हो तो वो प्यारा लगे। सबसे पहले तो आपने जो छोटी पत्तियाँ उनको बड़ी पत्तियों के साथ अटैच कर लेना, बारीक बारीक टांके लगाकर। अब हम आते हैं अपने दुपट्टे की तरफ। तो एक कॉर्नर में मैं इस तरीके से इसको रखूँगी, बैक साइड से मैं इसकी स्टिच करूँगी, ब्लैक धागा ही यूज़ करूँगी, और बिल्कुल इस तरीके से बारीक बारीक टांके लगाकर मैं इसको बैक साइड से ही स्टिच कर लूँगी। बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आपके टांके लगे हुए हैं या कोई सिलाई आपकी नज़र नहीं आएगी। सबसे पहले आपने इसको इस तरीके से नीचे से स्टिच कर लेना है दुपट्टे के साथ। उसके बाद हम इसके पैटर्न्स की तरफ आएंगे। तो ये देखें जी,
ये मेरा फ्लावर जो है वो तकरीबन अटैच हो चुका है। अब हम आते हैं इसके पेटल्स की तरफ, ताकि ये हिले नहीं। सबसे पहले आपने दोनों कॉर्नर्स वाले जो पेटल्स हैं उनको इस तरीके से अंदर की साइड पे सेट करके उनके बारीक बिल्कुल टांके लगाकर उनको अटैच करना है दुपट्टे से। येलो धागा आपने यूज़ करना है, लेकिन बहुत बारीक स्टिच लगाने हैं, ताकि बैक साइड से भी आपके दुपट्टे पे येलो धागा जो है बिल्कुल ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र ना आए और आपका दुपट्टा नीट लुक दे। अच्छा, पहले आपने एक कॉर्नर पर इसको सेट कर लिया। ये देखिए अभी मैंने कितनी छोटी छोटी स्टिचेस लगाए हैं। उसके बाद अब मैं दूसरे कॉर्नर से भी पत्ते को सेट करके इसी तरीके से बारीक स्टिच लगा के इसको अटैच कर लूँगी। बाकी जो अंदर की पत्तियाँ हैं उनको भी आप इसी तरीके से बारीक बारीक टाँके लगाकर स्टिच कर लें। उम्मीद करती हूँ कि ये डिज़ाइन आपको अच्छा लगेगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।